शुरू कर दिए। सुन मेरी बात। रहमान भाई की मौत के बाद सबको यही लग रहा है ना कि बलोचों की बात ज्यादा पागल, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। और सिर्फ तू ही नहीं उसे पूरी लियारी हमसे शेर बलोच की कातिलों की गर्दन मांग रहा है और सब तेरी तरफ देख रहे हैं उजैर। दिखा दे सबको कि तू कौन है। एसपी का सर चाहिए मुझे, किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए मुझे। एसपी को तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता, रेंजर्स घूमते हैं उसके साथ। और तुझे क्या लगता है एसपी ने खुद किया? एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी, उसने दी। रिजवान! सलाम भाई। इन दोनों की आपस में फाइट। मैंने अरशद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई। अरशद पप्पू रहमान भाई पर हमला करने की कालीम, जगह और वक्त दोनों अरशद पप्पू ने ही एसपी असलम को दी थी। लिहारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। रहमान भाई की मौत के बाद उसे लगता है कि लिहारी में उसे टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है। एसपी फोन क्यों नहीं उठा रहा? चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। यार रह गई फिर। यार लियारी में ऑपरेशन करने की बात कर रहा था एसपी। लड्डू से आ गया। फायरिंग हो रही है, यहाँ पे शदीद फायरिंग हो रही है। सामने पप्पू गैंग है और को दूसरी तरफ बड़ी जोरी से फायरिंग हो रही है। अरे भड़वे अंदर हो जा, मर जाएगा। ऐसे ही सही। ये चिल है, हर मॉल में चिल। बोलिए जमील साहब। एसपी इतना शोर क्यों आ रहा है पीछे से? तू सिनेमा देख रहा है? क्या काम है जमील साहब? हमजा बोल रहा था कि अब जब हमला शुरू हो ही गया है तो ये कमीना अरशद पप्पू है ना, छुप छुपा के निकलने की पूरी कोशिश कर। तो लियारी की नाकाबंदी टाइट रखी, पठान बच कर निकल ना जाए। मुझे पता है तू पठान है, माइंड न करी यार। पाकिस्तान की सवारी याद है ना? तगड़ 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 तगड़। वैसे हमजा अरशद को हल्के में ले रहा है, वो छोटी मोटी गोलियों से निकलेगा नहीं। इसकी माँ का चाय नहीं पीने देते भड़वे।
क्या स्टाइल है भाई। अरशद, मेरे बच्चे तो है कहाँ अभी? ये बलोच कहीं तुझे उठा के तो नहीं ले गए? इन बलोचों की तो पूरी नस्ल ही खत्म कर दूंगा मैं, और सबसे पहले गर्दन काटूंगा आपके दामाद हमजा की। अरे क्या कर रहा बुढ़ी के? नहीं नहीं, तुझे नहीं कह रहा। नाम मतलब उसका इसका। अरे अच्छा खासा मेरी मासूम से बच्ची का निकाह सेट हुआ था उसके कजन के साथ। पता नहीं कहां से हरामजादा आया, उसे भगा कर ले गया। और अब उजैर के साथ पूरी लियारी में उसने कत्लेआम मचा रखा है। अरे मैं तो इस फिराक में हूं कि मुझे मौका मिले और इन दोनों लालों को मैं जहन्नुम का रास्ता दिखाऊं। देख, तू काम कर, मेरी बात मान। तू अभी के अभी लियारी से निकल। इंतजाम मैं करता हूं तेरा। तू ऐसे है कहाँ? बलूच या पठान? पठान। अरशद पप्पू कहाँ है? पता नहीं सर। मैं अपनी जाती सियासत की बात करूं तो बलूचों से मुझे नफरत है और पठान मेरे सगे। लेकिन एक सुअरनुमा इंसान ने मुझे कभी कहा था कि सगा और सियासत एक जुमले में नहीं आते। तो ये सियासी बात है लाले। रोता क्यों है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ये लड़कों को तो मार ही देंगे भाई। यार ये असलम चौधरी है ना, ये बड़ा चिल बंदा है। दर्द है मर्द। ये चिल अपने आराम से सिगरेट के वो पी रहा है और उसको चाय पी रहा है और उसको उस टाइम गुस्सा आया जब उसकी चाय के ऊपर गोली लगी। कहता रहा मुझे कोई आराम से चाय भी नहीं पीने देता। आराम से चाय भी नहीं पीने। गालियाँ बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं यार मेरे तो कान। कसम से मैं तो खुद परेशान हो गया। मतलब अब आप भी मेरे साथ बैठी एकदम से वो चलती चलती मूवी में। अबे मैं दोबारा रिपीट क्यों करूँ? किसी भी टाइम कुछ भी कह देते हैं भैया। अब हम क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलो ये तो फिर भी एक दो गालियाँ थी जो फर्स्ट पार्ट में हमने सुनी। तोबा तोबा, मेरे तो कानों से धुएं निकल रहे। लेकिन यार ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ही कमाल का था। इसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना, लेकिन इसमें हमजा ने अपना काम दिखा दिया है कि पहले तो रहमान डिकेट को मार दिया, फिर उसका बचा भाई उजैर बलोच, उसकी और अरशद पप्पू की फाइट करवा दी। तो उनका आपस में वो गैंग वॉर करवा दी है। तो चौधरी असलम और हमजा बीच में अपना अपना वो काम डाल रहे हैं। और जो दूसरा हमजा का जो ससुर है वो दो धारी तलवार है। हाँ, वो भी अरशद पप्पू को पूछ रहा था, पता लगाना चाह रहा था कि वो कहाँ पे है। तो पता लगा के वो उधर चौधरी असलम को बताया था। चौधरी असलम को बताया एकदम, मतलब वो ना मुनाफिक है। उसके सामने उसकी बुराई करता है, उसके सामने उसकी करता है। तो ये सही बंदा है। एक ये मतलब कि शुगल मिले में रहता है और एक असलम चौधरी है ना, ये दोनों। और ये इसने तो बड़ा ज्यादा ही मजा कराया पिछले पार्ट में भी। कितनी अच्छी लगी है वो, बहुत बोलते हैं जब, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे संजय दत्त भी संजय दत्त भी देखें तो इनको देख के तो हमेशा ही मज़ा आता है। तो लेकिन चौधरी असलम का तो रोल आखिर का ही निभा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई बड़ी डेंजरस फुल मूवी जा रही है, तो जब देखो हर एक सीन में कोई नया ट्विस्ट, हर एक बार कोई अलग ही चीज़ है। और बाकी रहमान डिकेट को अगर स्टार्ट में जब गाना आया था ना कि जाइए सजना केड़े पासे, तो वो तब हम ज़्यादा इमोशनल हुए थे क्योंकि हमने वो फर्स्ट पार्ट देखा था। तो तब ताज़े हम वो रहमान डिकेट के भी कुछ जो है ना फ़ैन बन गए थे। तो अब हमजा के हम फ़ैन हैं, तो अब तो हम कहते हैं हमजा ठोक, जिसको मर्जी ठोक। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके मरने से, क्योंकि हमें तो अच्छा लगेगा। क्योंकि यार जो हमने स्टोरी सुनी है, जो आप लोग कमेंट करते हो, सच में मतलब वही ना रियलिटी बेस्ड। इसमें जो एक चीज़ हमने देखी है कि वो सिख, उसने कह दिया कि मैंने पता लगाया कि वो तो सिख है, तो मैंने ऐसे अफवाह फैला दी कि इसने तो कुरान पाक को जलाया। तो लोगों ने उसको जला दिया बेचारे को। तो ये इसी तरह ही है। ये जो हमारे देखने वाले भी कुछ कई सारे कमेंट्स करते हैं ना, वो इसीलिए कमेंट्स करते हैं
कि फसाद फैलाने वाले तुम लोग हो, स्टार्ट तुम करते हो, धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे ऊपर लड़ाइयाँ और जंगें करवाने वाले तुम हो। तो भाई ये अगर चीज़ें देखें तो वाकई में ये चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं था कि भाई होता क्या है, चलता क्या है। ये तो अब रियलिटी सामने आ रही तो अब हम देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा था यार, हमने कहा चलो आपके साथ शेयर करें। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगला पार्ट बताओ, आप वेट कर रहे हो कि नहीं है ना। हाँ वेट कर रहे हो तो लाइक करो ना, आपके लाइक्स बताएंगे कितना वेट कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ख्याल यार लाइक भर भर के करो, कमेंट सेक्शन में भी करो। तो आपकी मोहब्बत है, जैसे भी आप इतने प्यारे प्यारे लवली से कमेंट्स करते हो ना, हमारा देख के दिल खुश हो जाता है। तो भर दो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, हमें इजाज़त, बाय।